नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों की चेकिंग तेज। उन्नाव में डीएम और एसपी ने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाया मिड डे मील। वहीं इटावा में सीडीओ के औचक निरीक्षण में मिली बड़ी खामियां। लखनऊ के चर्चित डबल मर्डर और सुसाइड केस में नया मोड़। जांच में सामने आया मानस का साइको व्यवहार। प्रज्ञा मिश्रा के बयानों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस सुलझा रही है गुत्थी। मथुरा में निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुआ बड़ा हादसा। काम के दौरान अचानक शटरिंग गिरने से मलबे में दबे मजदूर। एक की मौके पर ही मौत और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। आगरा में शिक्षा के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़। झारखंड यूनिवर्सिटी की हूबहू फर्जी वेबसाइट बनाकर जालसाजों ने सैकड़ों छात्रों से ऐंठी एडमिशन की मोटी फीस। कानपुर में 250 करोड़ रुपए के महासाइबर फ्रॉड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक नामी बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर हुआ गिरफ्तार। ठगों को फर्जी खाते मुहैया कराने का है आरोप। लखनऊ में मामूली कहा सुनी ने लिया हिंसक रूप। कुछ दबंगों ने बीच सड़क पर राजमिस्त्री को लाठी डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। इलाके में दहशत का माहौल। बहराइच में वन विभाग की टीम ने घाघरा नदी से निकलकर गांव के तालाब में घुसे खूंखार मगरमच्छ को किया सफल रेस्क्यू। महीनों से खौफ में जी रहे ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। बागपत में दिल्ली सहारनपुर रेल रूट पर ट्रेन को पलटने की बड़ी साजिश नाकाम। शरारती तत्वों ने ट्रैक पर रखे 20 से 25 इंटरलॉकिंग टाइल्स। लोको पायलट की सूझबूझ से टला भयंकर हादसा। भदोही पुलिस ने नीट परीक्षा में कम नंबर लाने वाले छात्रों को एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने वाले बड़े गिरोह का किया भांडाफोड़। फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने वाले सरगना समेत 6 गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में कुत्ते के भौंकने से घबराकर गहरे और जर्जर कुएं में गिरी मासूम बच्ची। पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाकर ऑक्सीजन मास्क की मदद से साकुशल बाहर निकाला। वाराणसी में 22 वर्षीय एमएससी छात्र श्रेया की सनसनीखेज हत्या के मामले में परिजनों का बड़ा आरोप। 7 बीघा जमीन का लालच और जबरन शादी का दबाव बनाने वाले रिश्तेदार पर शक की सुई। संभल में एक ही परिवार के 5 सदस्य नूडल खाने के बाद बीमार। बच्चे बुजुर्ग शामिल अस्पताल में भर्ती। संभल जिले के एक ही परिवार के 5 सदस्य नूडल्स खाने के बाद बीमार पड़ गए। इनमें बच्चे और बुजुर्ग दोनों शामिल हैं। सभी को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि नूडल में किसी तरह की मिलावट या बास होने की वजह से ये स्थिति बनी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नूडल्स के पैकेट को जांच के लिए भेजा गया है। स्थानीय लोगों ने खाद्य सुरक्षा विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। बिना पर्यावरणीय मंजूरी ईंट भट्टों पर लगेगा ताला। यूपी में अवैध संचालन पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टों के संचालन को लेकर सख्त रोक अपनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना पर्यावरणीय मंजूरी के चल रही ईंट भट्टों को तत्काल बंद किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि अवैध ईंट भट्टे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं बल्कि मजदूरों के शोषण का भी कारण बन रहे हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी जिलों में ईंट भट्टों की जांच करें और बिना मंजूरी वालों पर कार्रवाई करें। यूपी में बिजली कंपनियों ने स्मार्ट मीटर के नाम पर 32.75 करोड़ रुपए लौटाए। 75 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश में बिजली नियामक आयोग के सख्त रुख के बाद निजी बिजली वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं को 32.75 करोड़ रुपए लौटाने का फैसला किया है। ये राशि स्मार्ट मीटर के नाम पर अतिरिक्त वसूली की गई थी। लगभग 75 लाख उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। नियामक आयोग ने कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे अतिरिक्त राशि नहीं लौटाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये फैसला उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ी जीत मानी जा रही है। योगी सरकार की रानी लक्ष्मीबाई योजना में बदलाव। कम अंक वाली दिव्यांग बेटियों को भी मिलेगी फ्री स्कूटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब कम अंक हासिल करने वाली दिव्यांग बेटियों को भी मुफ्त स्कूटी मिलेगी। पहले योजना में केवल उच्च अंक वाली छात्राओं को ही लाभ मिल रहा था। पहले योजना में उच्च अंक वाली छात्राओं को ही इसका लाभ मिलता था, लेकिन अब दिव्यांग छात्राओं के लिए अंकों की वैधता हटा दी गई है। सरकार का कहना है कि दिव्यांग बेटियों की शिक्षा और आवागमन की सुविधा सुरक्षित करना उनकी प्राथमिकता है। इस योजना के तहत अब तक लाखों छात्राओं को स्कूटी मिल चुकी है।
बिजनौर में गुलदार ने 6 साल के बच्चे को बनाया अपना निवाला। घर के बाहर खेल रहा था, 400 मीटर दूर खेत में मिले अवशेष। बिजनौर जिले में गुलदार ने 6 साल के बच्चे अनिकेत उर्फ कालू को अपना शिकार बना लिया। बुधवार शाम गाँव में खेलते समय बच्चा अचानक लापता हो गया। परिजनों ने देर रात तक तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। गुरुवार सुबह गाँव से 400 मीटर दूर गन्ने के खेत में बच्चे के शरीर के अवशेष मिले। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। तहसील क्षेत्र के गांव मड़का उर्फ आरबपुर खजूरी निवासी बुदेव कश्यप का पुत्र अनिकेत था। यूपी में 23 आईपीएस अधिकारियों को मिली पहली तैनाती। 18 लाख की नौकरी छोड़ने वाले दिनेश गोदार बने अयोध्या के एएसपी। 2023 और 24 बैच के 23 आईपीएस अधिकारियों को पहली नियमित तैनाती मिली है। आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक करने वाले दिनेश गोदारा को अयोध्या का एएसपी बनाया गया है। उन्होंने 18 लाख रुपए सालाना वाली नौकरी छोड़कर प्रशासनिक सेवा चुनी। शुभम जैन को वाराणसी, सुश्री जैन को अलीगढ़, मानसी को बस्ती, बजरंग प्रसाद को आगरा, प्रेम सुख दरिया को बुलंदशहर, विनय कुमार को सीतापुर, संचित शर्मा को नोएडा और दीप्ति चौहान को प्रयागराज, श्लोक गौतम को हरदोई, दीक्षा को भोरिया मेरठ और सुमेंद्र मिलिंद जादव को बदायूं में तैनात किया गया है। यूपी के सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स की एंट्री बैन। बीएसए का आदेश, बिना अनुमति फोटो वीडियो नहीं बना सकेंगे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बिना अनुमति यूट्यूबर्स और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आजमगढ़ के बीएसए राजीव पाठक ने आदेश जारी किया है। अब अभिभावकों और ग्राम वासियों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर या सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति बिना अधिकारी की अनुमति के विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकेगा और न ही फोटो या वीडियो बना सकेगा। बीएसए का कहना है कि इससे बच्चों की सुरक्षा, पढ़ाई का माहौल और शिक्षक पद की गरिमा बनी रहेगी। यूपी में स्मार्ट कार्ड डीएल कर्मचारियों के लिए नए नियम। बिना नोटिस नहीं हटाया जा सकेगा। वेतन का ब्यौरा 7 तारीख तक जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना के कर्मचारियों को बिना नोटिस सेवा से नहीं हटाया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने कार्यदायी संस्थाओं के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारी को हटाने के लिए मुख्यालय से सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। स्थानांतरण और नई तैनाती के लिए भी मुख्यालय की अनुमति अनिवार्य होगी। कार्यदायी संस्थानों को हर कर्मचारी का मासिक वेतन भुगतान का ब्यौरा अगले 7 तारीख तक मुख्यालय को देना होगा। यूपी में चीनी 65 रुपए किलो तक पहुंची। त्योहारी मांग बढ़ी, आपूर्ति आधी। एथनॉल उत्पादन से प्रभावित हुआ उत्पादन। उत्तर प्रदेश में चीनी की कीमत 65 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। पिछले 15 दिनों में करीब 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बाजार में मांग के मुकाबले आपूर्ति आधी है। इस साल चीनी उत्पादन में 5% की कमी आई है। चीनी मिलों ने अधिक लाभ के लिए गन्ने से एथनॉल उत्पादन को प्राथमिकता दी, जिससे चीनी का उत्पादन प्रभावित हुआ। नया पैराइसन अक्टूबर-नवंबर में शुरू होगा। मिठाई कारोबारियों की लागत 25 से 30% बढ़ गई है। आने वाले त्योहारों में कीमतों में तेजी की आशंका है। मुजफ्फरनगर में रवि कुमार दिवाकर से 97 लंबित फाइलें वापस ली गईं। 8 महीने में 22 मौत की सजाएं, कुल 35 मृत्युदंड। मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 में तैनात अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर से 97 लंबित फाइलें वापस ली गईं। ये फाइलें जिला जज वीरेंद्र कुमार सिंह के आदेश पर वापस मंगवाई गईं। जब दिवाकर ने 8 महीनों में 22 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इससे पहले बरेली में 13 सजाएं दी थीं। कुल मृत्युदंड की संख्या 35 हो गई है। हाल ही में उन्होंने अपनी सुरक्षा में गनर बदलने पर भी आपत्ति जताई थी। वे वाराणसी ज्ञानवापी मामले से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए थे। हिमाचल में एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध। यूपी और महाराष्ट्र के बाद तीसरा राज्य। होटलों को मेन्यू में लिखना होगा असली या नकली। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एनालॉग से बने नकली डेयरी उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यूपी और महाराष्ट्र के बाद हिमाचल तीसरा राज्य बना जिसने ये बड़ा फैसला लिया। खाद्य सुरक्षा विभाग की सिफारिश पर जारी आदेशों के तहत एनालॉग उत्पादों की बिक्री, भंडारण और परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट को मेन्यू में स्पष्ट लिखना होगा कि वे कौन सा पनीर परोस रहे हैं। सोर्स और बैच का पूरा ब्यौरा रखना होगा। योगी सरकार ने पेरेंट्स के खाते में भेजे यूनिफॉर्म बैग के पैसे। 1 करोड़ 18 लाख छात्रों को डीबीटी से मिलेगा लाभ। बिचौलियों की दखल अंदाजी खत्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के 1.18 करोड़ छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म, जूता, मोजा,
स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी की राशि डीबीटी के जरिए भेजी है। सीएम योगी ने 8 जुलाई 2026 को वाराणसी से पहले चरण का शुभारंभ किया था। पहले चरण में 1.10 करोड़ और दूसरे चरण में 7.83 लाख छात्रों को लाभ मिला। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सीधे भुगतान से बिचौलियों की दखलंदाजी खत्म हुई और पारदर्शिता बढ़ी। यूपी में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, संभल सुपर कॉप के बिश्नोई का ट्रांसफर, मेरठ, झांसी, गोंडा समेत 7 जिलों के एसपी एसएसपी बदले। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे को डीजीपी ऑफिस से अटैच किया गया। झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को मेरठ, बलरामपुर के एसपी विकास कुमार झांसी, गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल को सुल्तानपुर, सुल्तानपुर की एसपी चारू निगम को यूपी 112 लखनऊ, संभल के एसपी कृष्ण कुमार को बिजनौर, बिजनौर के एसपी अभिषेक को गोंडा भेजा गया। पीपीएस से आईपीएस बने विकास चंद्र त्रिपाठी को संभल और मातंड प्रकाश सिंह को पीपीएस से आईपीएस बने विकास चंद्र त्रिपाठी को संभल और मातंड प्रकाश सिंह को बलरामपुर का एसपी बनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट हैरान, पुलिस की गोली हमेशा घुटनों के नीचे कैसे लगती है। हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने पूछा कि पुलिस वालों को छर्रा तक नहीं लगता और अभियुक्त को हमेशा घुटने के नीचे गोली कैसे लगती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए अभियुक्तों के पैरों में गोली मारने की खतरनाक प्रवृत्ति बढ़ रही है। सजा देने का अधिकार न्यायपालिका का है, पुलिस का नहीं। श्रावस्ती की कथित मुठभेड़ की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीएम योगी का सख्त रुख, शिक्षण संस्थानों में लापरवाह अफसर होंगे चिन्हित। यूट्यूबर्स पर भी पैनी नजर, सोशल मीडिया शिकायतों पर डीएम देंगे जवाब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव में छात्र प्रदर्शनों को गंभीरता से लिया है। चीफ सेक्रेटरी ने शिक्षकों की कमी पर नाराजगी जताई। नोडल अधिकारी नियुक्त कर सभी शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जाएगी। लापरवाही मिलने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने डीएम को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने और तथ्यात्मक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। भ्रामक सूचना फैलाने वाले यूट्यूबर्स पर भी नजर रखी जाएगी। यूपी ओडीओसी योजना के तहत 1000 नई फूड यूनिट्स बनेंगी। 100 करोड़ का बजट, गोंडा में सबसे ज्यादा 150 यूनिट्स। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन यानी ओडीओसी योजना के तहत 1000 नई फूड यूनिट्स बनाने का फैसला हुआ है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। गोंडा जिले में सबसे ज्यादा 150 यूनिट्स बनेंगी। इस योजना के तहत स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता और तकनीकी मदद मिलेगी। श्रावस्ती, सीतापुर, बलरामपुर, और श्रावस्ती में भी कई यूनिट्स बनेंगी। सरकार का मकसद है ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाना और स्थानीय खाद्य संस्कृति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। बिहार यूपी सीमा पर लोगों ने पूछा, क्या ये पाकिस्तान बॉर्डर है। पश्चिम चंपारण में पुलिस ने रोका तो भड़की नाराजगी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बिहार यूपी सीमा पर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। पुलिस ने कुछ लोगों को आगे बढ़ने से रोका तो उन्होंने गुस्से में पूछा, क्या ये पाकिस्तान बॉर्डर है। ये घटना सीमा क्षेत्र में पुलिस की सख्ती के बीच हुई। लोगों का कहना है कि वे अपने देश में आ जा रहे हैं और उन्हें रोकना गलत है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से चेकिंग की थी, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया ने माहौल पूर्ण बना दिया। ये मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल फिर खुला। 31.6 लाख वंचित छात्रों के लिए मौका, जल्द करें आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कॉलरशिप पोर्टल फिर से खोल दिया है। इस बार 31.6 लाख ऐसे छात्रों को मौका मिलेगा जो पहले वंचित रह गए थे। छात्र अपने अपने जिलों के समाज कल्याण विभाग से संपर्क करके या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस बार किसी भी पात्र छात्र को स्कॉलरशिप से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। अल्पसंख्यक SC ST और OBC वर्ग के छात्रों के लिए ये स्कॉलरशिप योजना काफी अहम है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका ऑनलाइन होगी। मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। अब हर कर्मचारी की सेवा विवरण, नियुक्ति, कार्यभार गिरण, कार्य मुक्ति, अवकाश, वेतन और आहरण से जुड़ी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रमुख सचिव नियुक्त एवं कार्मिक एवं देवराज ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे कर्मचारियों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता आएगी और विभागीय कामकाज तेज होगा।
यूपी विधवा पेंशन योजना का बजट 380 करोड़। 2026-27 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय योजना के लिए व्यवस्था, समय पर मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 380 करोड़ 15,74,000 रुपए की व्यवस्था की है। महिला कल्याण विभाग ने शासनादेश जारी किया है। ये राशि केंद्र राशि के इस्तेमाल के लिए नए बजट हेड में रखी गई है। कहा कि कोई भी पात्र महिला इस लाभ से वंचित न रहे। ये राशि योजना के संचालन और भुगतान के लिए है, मासिक पेंशन बढ़ाने की घोषणा नहीं। थाने जाने की जरूरत नहीं। यूपी में घर बैठे मिनटों में दर्ज कराएं ऑनलाइन एफआईआर। यूपी पुलिस की वेबसाइट या यूपी सीओपी ऐप से करें शिकायत। उत्तर प्रदेश में अब घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट या यूपी सीओपी ऐप के जरिए ये सुविधा उपलब्ध है। फॉर्म में नाम, मोबाइल नंबर, पता और घटना की जानकारी भरनी होगी। जरूरी दस्तावेज, फोटो भी जोड़े जा सकते हैं। शिकायत सबमिट होने पर कंप्लेंट नंबर मिलेगा, जिससे स्टेटस चेक किया जा सकेगा। ध्यान रहे कि ऑनलाइन कंप्लेंट और एफआईआर एक ही चीज नहीं है। गंभीर अपराध के मामले में नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करना होगा। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों की भर्ती, 12वीं पास महिलाएं कर सकती हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती शुरू हो गई हैं। 12वीं पास महिला कैंडिडेट्स यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। न्यूनतम उम्र 18 से अधिकतम 35 साल है। सिलेक्शन 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट से होगा। विधवा, तलाकशुदा और बीपीएल परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। चित्रकूट, झांसी, कानपुर, महाराजगंज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज समेत कई जिलों में वैकेंसी हैं और आवेदन पूरी तरह से मुफ्त है। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के तहत अगस्त महीने में अलग अलग जिलों में बम्पर मौके। 12वीं पास महिलाओं के लिए सीधे मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी पाने का मौका। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर 2026 की भर्तियां लगातार चल रही हैं। अगस्त के महीने में कई जिलों में आवेदन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हाल ही में जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक संत कबीर नगर में 192 पदों, अम्बेडकर नगर में 107 पदों, अंतिम तिथि 24 अगस्त और अन्य जगहों पर सहायिका के 265 पदों, अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले बागपत और कन्नौज में भी 760 पदों पर आवेदन पूरे हो चुके हैं। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर की जाएगी। आवेदक महिला का उसी ग्राम पंचायत या वार्ड का निवासी होना जरूरी है जहां के लिए वह आवेदन कर रही है। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया है वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपडेट चेक कर सकती हैं। राशन कार्ड धारकों और कोटेदारों के लिए अगस्त 2026 का बड़ा अपडेट। राशन डीलरों के नाम बदलकर अन्नपूर्णा संचालक किया गया। कमीशन भी बढ़कर 125 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों और सरकारी गल्ले की दुकानों से जुड़ी है। प्रदेश सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के राशन कार्ड डीलरों को केवल दुकानदार ही नहीं बल्कि अन्नपूर्णा संचालक के सम्मानजनक नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही डीलरों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनका कमीशन बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे प्रदेश के हजारों कोटेदारों को सीधा आर्थिक फायदा होगा। वहीं कार्ड धारकों की बात करें तो 15 से 18 अगस्त 2026 तक निःशुल्क राशन वितरण किया गया है। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो, 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया। जिन लोगों का अंगूठा मशीन पर नहीं मैच हो रहा था उन्हें उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर राशन दिया गया। खाद्य विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड में मोबाइल नंबर और केवाईसी अपडेट रखने को कहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए ई केवाईसी और आधार बैंक लिंकिंग हुआ बेहद अनिवार्य। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जा चुकी है। अब देश भर के करोड़ों किसान 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। कृषि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगली किस्त का पैसा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपना ई केवाईसी पूरा कर लिया है। इसके अलावा आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और एनपीसीआई सर्वर से मैप होना जरूरी है। नियमों के
मुताबिक किराए पर खेती करने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसका फायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनके नाम पर खुद की जमीन है। इसके अलावा नए रजिस्ट्रेशन के लिए कई राज्यों में किसान पहचान पत्र आईडी को भी अनिवार्य कर दिया गया है। किसान घर बैठे पीएम किसान पोर्टल पर जाकर नाउ योर स्टेटस विकल्प के जरिए अपनी KYC की स्थिति चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग पर नया अपडेट। जिनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया है उन्हें अब 1000 रुपये की पेनाल्टी देकर ही चालू करवाना होगा। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना पूरी तरह से अनिवार्य हो चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ खास करदाताओं के लिए लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की थी। जिन लोगों ने लिंकिंग नहीं की उनके पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो चुके हैं। आज की तारीख में अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंक में बड़े ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे और आपका TDS भी ज्यादा कटेगा। अपने निष्क्रिय पैन कार्ड को वापस से चालू करने के लिए अब आपको 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के ई-फाइल पोर्टल पर जाना होगा। वहां लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें और ई-पे टैक्स के जरिए 1000 रुपये की पेनाल्टी भरें। पेमेंट के बाद OTP वेरिफिकेशन पूरा करने पर आपका पैन कार्ड कुछ ही दिनों में फिर से सक्रिय हो जाएगा। अगस्त 2026 से UPI के लेन देन से जुड़े नए नियम। एक दिन में सिर्फ 50 बार ही चेक कर पाएंगे बैंक बैलेंस। ऑटो पे को लेकर भी हुए बड़े बदलाव। अगर आप UPI ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो अगस्त 2026 में कुछ नियमों को सख्ती से लागू किया गया है जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला बदलाव बैलेंस चेक करने को लेकर है। नए नियमों के मुताबिक अब आप किसी भी UPI ऐप पर एक दिन में केवल 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। अगर आप इससे ज्यादा बार बैलेंस चेक करने की कोशिश करेंगे तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को रोक देगा। दूसरा बदलाव ऑटो पे से जुड़ा है। जो ऑटो पेमेंट आप बिजली का बिल या सब्सक्रिप्शन के लिए लगाते हैं अब वे पेमेंट दिन के कुछ खास और पीक घंटों में ही प्रोसेस किए जाएंगे ताकि बैंकिंग सर्वर पर एक साथ लोड ना पड़े। इसके अलावा अगर आपका ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो जाता है तो आपको बार बार रिफ्रेश करने की जगह कुछ देर रुकने के लिए कहेगा। वहीं फ्रॉड से बचाने के लिए जो नया फ्रॉड कंपनसेशन फ्रेमवर्क पास हुआ है वो 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 तकनीकी खराबी से छूटे 3.16 लाख छात्रों के लिए 1 सितंबर से फिर से खुलेगा पोर्टल। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने उन छात्रों को एक और मौका देने का फैसला किया है जो 2025-26 सन में तकनीकी कारणों से स्कॉलरशिप और फीस रिफंड का फॉर्म नहीं भर पाए थे। मंत्री आसिम अरुण के मुताबिक इसके लिए यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल 1 सितंबर 2026 से दोबारा खोला जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 3.16 लाख छात्र तकनीकी खामियों की वजह से वंचित रह गए थे, जिन्हें जनरल, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक सभी वर्गों के छात्र शामिल हैं। 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सीधे बैंक खातों में स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाएगा। अगर आपका भी फॉर्म किसी वजह से अटक गया था तो अपने सभी जरूरी कागजात जैसे आय और जाति प्रमाण पत्र अभी से तैयार रखें ताकि पोर्टल खुलते ही आप आवेदन कर सकें। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटियों की पढ़ाई के लिए अब 6 किस्तों में मिलेंगे 25,000 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ा दिया है। अब एक बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक कुल 25,000 रुपए की मदद सीधे परिवार के बैंक खाते में दी जा रही है। ये पैसा 6 अलग अलग किस्तों में मिलता है। पहली किस्त बेटी के जन्म पर, दूसरी उसके टीकाकरण पर, तीसरी कक्षा 1 में एडमिशन लेने पर, चौथी कक्षा 6 में, 5वीं कक्षा 9 में और छठी किस्त तब मिलती है जब बेटी 12वीं पास करके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में दाखिला लेती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही इसका फायदा मिलेगा। यूपी खेत सुरक्षा 2026 आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए सोलर फेंसिंग पर सरकार दे रही है 60% सब्सिडी। अगली खबर हमारे किसान भाइयों के लिए है जो अक्सर नीलगाय और आवारा पशुओं द्वारा फसल बर्बाद होने से परेशान रहते हैं। कृषि विभाग ने पूरे प्रदेश में यूपी खेत सुरक्षा योजना लागू कर दी है। इस योजना के तहत अगर किसान अपने खेत के चारों ओर 12 वोल्ट की करंट वाली सोलर फेंसिंग करवाते हैं तो उन्हें कुल खर्च पर 60% हिस्सा अधिकतम 1.43 लाख रुपए सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। इस तारबंदी से जानवरों को हल्का सा झटका लगता है जिससे वे खेत से दूर भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई जानलेवा नुकसान नहीं होता। किसान यूपी कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल पर जाकर इस सब्सिडी के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
जल जीवन मिशन 2026 का अगस्त अपडेट। ग्रामीण इलाकों में फ्री पानी कनेक्शन का काम अंतिम चरण में। उत्तर प्रदेश में यूपी जल जीवन मिशन यानी हर घर नल योजना के तहत गांव में मुफ्त पानी का कनेक्शन देने का काम अगस्त 2026 में अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस योजना का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को पीने का साफ और सुरक्षित पानी मुहैया कराना है, ताकि दूषित पानी से होने वाली बीमारियों पर लगाम लगाई जा सके। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन घरों में अभी तक कनेक्शन नहीं पहुंचा है, वहां पाइपलाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके तहत पानी की आपूर्ति के लिए कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये पूरी तरह से मुफ्त है। सुकन्या समृद्धि योजना 2026 बेटियों के खाते पर मिल रहा है 8.2% का सबसे ज्यादा ब्याज, टैक्स में भी भारी छूट। अगली खबर हमारी बेटियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ी है। पोस्ट ऑफिस और बैंकों में चल रही सुकन्या समृद्धि योजना में इस समय सभी छोटी बचत योजनाओं के मुकाबले सबसे ज्यादा 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। ये योजना 0 से 10 साल की बेटियों के लिए है। इस खाते को आप अपने नजदीकी डाकघर या बैंक में महज 250 रुपए जमा करके खुलवा सकते हैं। इसमें आप एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, जिस पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स की भी छूट मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका ब्याज और मैच्योरिटी की पूरी रकम टैक्स फ्री होती है। बेटी के 18 साल होने पर पढ़ाई के लिए आधा पैसा निकाला जा सकता है और 21 साल पूरे होने पर अकाउंट मैच्योर हो जाता है। यूपी पेंशन योजना 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी है बढ़ी हुई पेंशन। अब लाभार्थियों को हर महीने मिल रहे हैं 1500 रुपए। अगली खबर प्रदेश के लाखों पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सच में अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में इजाफा कर दिया है। प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। पहले ये राशि कम हुआ करती थी, लेकिन अब लाभार्थियों के बैंक खातों में 1500 रुपए के हिसाब से पैसा भेजा जा रहा है। जिन पेंशन धारकों ने अभी तक अपना KYC और आधार को बैंक खाते से लिंक नहीं कराया है, उनका पैसा अभी भी रुका हुआ है। इसलिए समाज कल्याण विभाग ने अपील की है कि अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो तुरंत अपने बैंक जाकर आधार सीडिंग और DBT चालू करवाएं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।